पास्को एक्ट के अभियुक्त को गोला पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जिला पुलिस मुखिया के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण व सीओ गोला श्यामदेव विंद के नेतृत्व में कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह बुधवार की रात को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बस्तूर व अभियुक्त तलाश में अपने एसआई प्रभुनाथ विवेक कुमार मौर्य, हमराही अंगद प्रेमी, अमित कुमार यादव, गोविंदर यादव के साथ निकले थे। मुखबिर की सूचना पर गोला थाने में पंजीकृत मुकदमा संख्या 793-20 धारा 354, 354 ख, 323, 504, 506 आईपीसी व 7-8 पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त मंतोष कुमार प्रजापति पुत्र राम प्रसाद को गांव से ही बुधवार की रात को 1:45 बजे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अभियुक्त मंतोष कुमार को गुरुवार को गोला पुलिस जेल भेज दिया। चोरी का माल पिकअप व कट्टा कारतूस के साथ 3 लोगों को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पूरे जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव विंद के कुशल नेतृत्व में कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह, उप निदेशक जयराम यादव, हेड कांस्टेबल अंगद प्रेमी, कांस्टेबल गोविंदर यादव, कांस्टेबल अजीत कुमार दुबे बुधवार की देर रात क्षेत्र में गश्त के जरिए तलाश अभियुक्त निकले थे। मुखबिर की सूचना पर गोला थाने पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 812-20 धारा 379-411 भादवी संख्या से संबंधित प्रकाश में आए 3 अभियुक्त अभिमन्यु मिश्रा पुत्र स्वर्गीय गुड्डू मिश्रा निवासी सरगटिया करनपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, कमलेश शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा निवासी सरगटिया करनपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, रमेश शाह पुत्र तिलकधारी शाह निवासी पिपरा घाट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, हाल मुकाम सरगटिया करनपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को रात करीब 1 बजे जानीपुर बाजार से घटना में चोरी किए गए 5 बोरी नमक एवं अभियुक्त अभिमन्यु मिश्रा उपरोक्त के कब्जे से 1 अदद 12 बोर तमंचा व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर मै पिकअप के साथ गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। गोला तहसील के ग्राम प्रधान पकड़ी द्वारा नलकूप नाली पर किए गए अतिक्रमण को 7 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश। ग्राम सभा पकड़ी के मिसरौली में नलकूप संख्या 109 बीजी के नाली नलकूप संख्या 127 व 89 को ग्राम प्रधान नागेंद्र यादव द्वारा 30 मार्च को मिट्टी पाटकर सड़क बना दिया गया। इस कार्य को देखकर वहां के किसानों ने अधिशासी अभियंता नलकूप खंड द्वितीय गोरखपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। अभियंता महोदय द्वारा इसे तुरंत संज्ञान में लेकर टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें राजस्व सहित नलकूप विभाग की टीम भी मौजूद रही। जांचोपरांत पाया गया कि ग्राम प्रधान ने किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए नलकूप नाली को पाटकर विभाग की संपत्ति अतिक्रमण किया है। उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर द्वारा इस मामले को अधिशासी अभियंता गोरखपुर को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा ग्राम प्रधान नागेंद्र यादव को पत्र द्वारा निर्देश दिया गया कि वे 1 सप्ताह के अंदर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा विभाग द्वारा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोला ब्लॉक के झरकटा गांव के लोगों ने कोटे के चयन को लेकर आक्रोश में दिखे उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोला ब्लॉक के ग्राम झरकटा में कोटे का चयन होने पर जो ब्लॉक अधिकारियों द्वारा एक समूह को प्रदान किया गया है, ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए एसडीएम गोला, खंड विकास अधिकारी ब्लॉक गोला को ज्ञापन देकर दिए गए के समूह का कोटा निरस्त करके निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है और पात्र समूह को कोटा देने की मांग की गई है। ज्ञापन में दर्शाया गया है कि जिस समूह को चयनित किया गया है उसमें मेंबरों की संख्या कम थी 2 समूहों की अपेक्षा और जितने लोगों का नाम दिखाया गया है सरकारी मानक के अनुसार वे सभी लोग अपात्र हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कोटे का चयन करते समय सिर्फ 2 समूहों को आमंत्रित किया गया, जबकि उस गांव में 3 समूह कार्यरत हैं। गोला तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मिश्रपुरा में शिक्षक ने विद्यालय को स्वच्छ व जरूरी सुविधाओं से लैस करने का लिया संकल्प।
गोला तहसील क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय मिश्रपुरा के प्रधानाध्यापक और समाज सेवी दुर्गेश कुमार दुबे ने अपने विद्यालय को सुंदर और जरूरी सुविधाओं से लैस करने का संकल्प लिया है। प्रधानाध्यापक के ऐसे नेक कार्य की सभी लोगों ने सराहना किया है। प्रधानाध्यापक श्री दुबे ने बताया कि अपने विद्यालय को छात्र छात्राओं आदि को देखते हुए मैं संकल्प लिया, चाहे अपने बजट से ही क्यों न हो, विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर तरीके से सुसज्जित करूंगा और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उसको विद्यालय को अपने ही बजट से दूंगा और जो भी सुविधाओं की जरूरत होगी विद्यालय के लिए उसके प्रति मैं हमेशा प्रयासरत रहकर अपने विद्यालय को हमेशा क्षेत्र में अच्छा कीर्तिमान स्थापित हो सके, इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। इस कार्य के लिए चिल्लूपार विधानसभा के विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी गोला सुरेंद्र यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ गोला ब्लॉक अध्यक्ष काशीनाथ तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम नारायण दुबे, हिंदू युवा वाहिनी जिला उपाध्यक्ष रतन प्रकाश दुबे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भोला जयप्रकाश तिवारी, शिव शक्ति गैस सर्विस भटहट के प्रबंधक भास्कर पांडे, सहायक अध्यापक सूर्य प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान विजय बहादुर, शिक्षा मित्र इंदु भारती, शैलेश देवी, भारत मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर बबलू रसोईया, सरोज नैन देवी सहित आदि गणमान्य लोगों ने इनका इस अच्छे कार्य के लिए हौसला अफजाई किया है। गोला विकास खंड के ग्राम सभा सुरदापार शुक्ल में मान्यवर कांसी राम साहब की मनाया गया 14वां परिनिर्वाण दिवस। गोला विकास खंड के ग्राम सभा सुरदापार शुक्ल में अम्बेडकर सेवा समिति ग्राम सभा बाहपुर के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य मान्यवर कांसी राम साहब का मनाया गया 14वां परिनिर्वाण दिवस। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बामसे पश्चिम बंगाल के मंडल प्रभारी रामसागर प्रसाद व अम्बेडकर सेवा समिति के सदस्यों के साथ मान्यवर कांसी राम साहब के चित्र पर नमन करते हुए फूल माला अर्पित कर सभा की शुरुआत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री प्रसाद ने कहा कि मान्यवर कांसी राम साहब ने गौतम बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को साकार करने के लिए DM4 बामसेफ बहुजन समाज पार्टी तक बनाया और कहा कि सच्चे अनुयायी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ही मानकर उस पर कार्य करेंगे। मान्यवर कांसी राम साहब का सपना था कि जो सदियों से दबाए कुचले गए हैं इस भारतवर्ष में उनको सत्ता की चाबी दिया जाए और गरीबों की मदद हो सके। इन्हीं विचारों को आत्मसात कर चलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्रामणेन रुदल बौद्ध ने कहा कि महाभरूड़िक गौतम बुद्ध ने कहा, जो बात कहा कि चलत भिखवे चरिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन्हीं बातों को कांसी राम साहब ने अपने प्राण देकर भी साकार किए और सोई कौम जगाए। इन्होंने तमाम लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजने का काम किया। कार्यक्रम में पूर्व आयकर अधिकारी रामनिवास, पूर्व प्रधान गब्बूलाल, अधिवक्ता प्रमोद सहित आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के आयोजक वीरेंद्र कुमार और बबलू मिस्त्री ने आए हुए आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान शैलेश नायक, रणविजय, भीम यादव, राम सिंहासन, विशाल तेरस, अमरनाथ, दीपू, जयचंद, सुदामा, राधे श्याम, पुरुषोत्तम, हरिवंश, आनंद कुमार, नितेश गौतम, अर्जुन, महेंद्र प्रताप, ब्रिजेश, दुर्ग विजय, अमन राजू, बिंदु, सुरसती, उषा, किस्मती, चंपा, लालमती, गीता, अमरावती सहित समस्त मूल निवासी समाज मौजूद रहे। गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट चुनाव में भानु प्रताप पांडे अध्यक्ष मंत्री बने, अनुराग दुबे। गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में आज कई पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 10 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के लिए 9 प्रत्याशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 10 प्रत्याशी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5 प्रत्याशी, मंत्री के लिए 10 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 8 प्रत्याशी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 6 प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री प्रशासन के लिए 5 प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय के लिए 5 प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए 5 प्रत्याशी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 13 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला आज मत की पेटी में बंद हो गया, जिसमें 5 महिलाएं हैं, वह भी पूरे जज्बे से चुनाव में लगे रहे। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर अधिवक्ताओं ने चुनाव में भागीदारी की, जिसमें माना जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या 7000 के करीब है। शाम तक आने की उम्मीद है। गोला तहसील क्षेत्र में राम जानकी मार्ग का हाल बयां करती यह तस्वीरें।
रामजानकी मार्ग गोला बाजार से लेकर गोपालपुर, डेडीहा, उरवा बाजार, कुई बाजार आदि जगहों पर रोड का हालत बद से बदतर है। कहीं कहीं पर तो यह पता लगाना भी मुश्किल है कि इसके पहले रोड कब बना था। बारिश की पानी और बाढ़ की वजह से कई जगह पर रोड बिल्कुल उखड़ चुके हैं, तो कई जगह पर गड्ढे काफी बड़े बन गए हैं, जिसका खामियाजा आए दिन आने जाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियों के रोड पर धंस जाने के कारण काफी लंबा जाम कई घंटे तक लगा रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और क्षेत्र की जनता के साथ साथ बाहर से आने वाली गाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो तस्वीरों में रोड की हालत को देखा जा सकता है, यह तस्वीरें गोला बाजार के गोपालपुर चौराहे का है, जो रामजानकी मार्ग का मुख्य मार्ग है। गोला तहसील के उरवा थाना अंतर्गत संदीप कुमार, जो 3 दिन से लापता युवक की मिली लाश। उरवा थाना अंतर्गत संदीप कुमार पुत्र पारसनाथ 3 दिन से लापता थे, जिनकी लाश आज गांव के समीप ट्यूबवेल के पास पाया गया। कुछ बच्चे बकरियां चराने वहां गए थे तो उन्हें कुछ बदबू आने लगा, जिसको देखने के लिए बच्चे गए कि क्या कोई जानवर वहां मरा हुआ है, लेकिन जब वह जाकर देखे तो संदीप कुमार की लाश पड़ी हुई है। तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और इसकी सूचना उरवा थाने को दी गई। अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर संदीप कुमार की मृत्यु कैसे हुई है। तो किसी ने कहा कि शायद सांप ने काट लिया होगा, तो किसी ने कहा कि शायद बकरियों के लिए चारा लेने गया होगा, लाइट मार दिया होगा। लेकिन यह सब तो पोस्टमार्टम के बाद ही तय होगा। यह तो सारे लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। अभी तक मृत्यु के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर मौत हुई कैसे। जब तक लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। संदीप कुमार, जो रौजा दरगाह के निवासी थे, 7 तारीख से ही सोशल नेटवर्क से लेकर लोगों तक उनको खोजने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज उनकी लाश पाई गई है। गोला तहसील क्षेत्र के बढ़लगंज में बर्तन व्यवसायियों की बैठक हुई संपन्न। बढ़लगंज उद्योग व्यापार मंडल के संबंध ट्रेड बर्तन व्यवसाय समिति की वार्षिक बैठक शनिवार को समिति के अध्यक्ष संजय कसेरा के प्रतिष्ठान पर संपन्न हुई, जिसमें आगामी वर्ष के कार्यकाल के साथ ही कोषागार की व्यवस्था व साप्ताहिक बंदी पर चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि महेश उमर ने कहा कि बढ़लगंज में बर्तन की कम दुकानें होने से यहाँ के बर्तन व्यवसायियों में अच्छी एकता व संगठन को आगे ले जाने की अच्छी क्षमता है। समिति के अध्यक्ष संजय कसेरा ने एक नई कोष के गठन का प्रस्ताव किया, जिस पर सबकी सहमति बनी व साथ ही सभी को अपनी दुकानें सोमवार को बंद रखने की अपील की। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष श्रीकांत सोनी, संचालन महामंत्री पवन गुप्ता ने किया। इस दौरान रितेश कसेरा, जितेंद्र कुमार, हरिशंकर, सोहन लाल सोनी, लाला, सुनील कुमार, संजय कुमार, राधेश्याम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोला थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस पर 4 मामले में एक का भी नहीं हुआ निस्तारण। गोला गोरखपुर गोला कोतवाली परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीओ गोला श्यामदेव बिंद व नायब तहसीलदार गोला पंकज कुमार गुप्ता ने किया। फरियादियों की संख्या काफ़ी कम दिखी। राजस्व विभाग के लोगों की संख्या कम दिखी। समाधान दिवस पर कुल 4 मामले आए, चारों राजस्व से संबंधित रहे। एक भी मामले का निस्तारण नहीं हुआ। इस अवसर पर एसआई डीएन राय, एसआई मोहम्मद कादिर, रंजीश तिवारी, जयराम यादव, राजेश यादव, आलोक राय, विवेक मौर्य, कृष्णकांत यादव, विवेक चतुर्वेदी, प्रभुनाथ सहित आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना। बढ़लगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज के गेट पर लिखे नाम को परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 18/2/2020 को ही आदेशित कर दिए थे, जिसका पालन आज तक नहीं हो सका, जिसके संदर्भ में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति वीर बहादुर चंद, अध्यक्ष मुक्तिधाम सेवा समिति पूर्व प्रमुख अनिरुद्ध शाही, स्टेट परिवार के वंशज अतुल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपिन शाही, नितिन सिंह, रजनीश तिवारी, गुड्डू यादव, विशाल सिंह
आदि लोगों ने आज पुनः एक बार फिर गेट पर लिखे नाम के जगह राजा हरिप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज लिखे जाने के संदर्भ में प्राचार्य अनिल सिंह से मिले, जिस पर प्राचार्य ने संज्ञान में लेते हुए ठेकेदार के सुपरवाइजर को मौके पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और 2 दिन के अंदर नाम लिखे जाने का आश्वासन दिया। उपनगर में साथी को सलामी देकर बीएसएफ जवानों ने दी अंतिम विदाई। गोला गोरखपुर उपनगर गोला स्थित मुक्तिधाम पर खजनी तहसील क्षेत्र के पीताम्बर सिंह पिपरा गांव निवासी 40 वर्षीय बीएसएफ जवान हवलदार भरत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दाह संस्कार कर दिया गया। मुखाग्नि उनके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह ने दिया। उनके शव यात्रा में गांव तथा क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताते चले कि उक्त गांव के राजमंगल सिंह के 40 वर्षीय दूसरे पुत्र भरत सिंह की भर्ती वर्ष 2002 में बीएसएफ में हुई थी। वर्तमान में वे बीएसएफ सेक्टर जैसलमेर राजस्थान में हवलदार पद पर तैनात थे। बीते बृहस्पतिवार को अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हुए वह बीएसएफ की गाड़ी से जवानों को लेकर जोधपुर गए और वहां से उनको छोड़कर वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई और हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में इनकी मौत हो गई। शनिवार को सुबह उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शव यात्रा गाँव से निकलकर उपनगर गोला के मुक्तिधाम पर पहुंची। उनके साथ आए बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दिया। वहां अपने पीछे 2 पुत्री और 1 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ चले गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर, क्षेत्राधिकारी श्यामदेव बिंद, इंस्पेक्टर गोला संतोष कुमार सिंह, एसआई मोहम्मद कादिर, आरडी सिंह, शत्रुघ्न कौशोधन, नित्यानंद मिश्रा, विनोद पांडे, अनिल भट्ट, विनोद तिवारी, राम उजागिर शुक्ल, देवेश निषाद, अनूप सिंह, धीरज सिंह, सुरेंद्र सिंह, मिंटू सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल रहे। गोला विद्युत उपकेंद्र के एसएसओ की बाइक की डिक्की में रखा सोने की चैन हुआ गायब। गोला गोरखपुर गोला विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ संदीप कुमार श्रीवास्तव की बाइक की डिक्की में रखा सोने की चैन गायब हो गया। उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है। बताते चले कि तहरीर में लिखा है कि शुक्रवार को दिन में 11:30 बजे अपनी सोने की चैन बाइक की डिक्की में रखा था। पुनः काम में व्यस्त रहा। रात को घर पहुंचा तो डिक्की से चैन गायब था। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के दीपक जायसवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष ने उत्कृष्ट कार्य के लिए किया सम्मानित। गोला गोरखपुर उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने समाज सेवी भाजपा के क्रियाशील सदस्य दीपक कुमार जायसवाल दीपू को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। बता दें कि दीपक कुमार जायसवाल चौरी चौरा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लॉकडाउन के समय दीपक कुमार जायसवाल के कार्यों की खूब सराहना हुई। इन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को मास्क वितरण कर सराहनीय कार्य किया। इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था हो या अपने साधन से गोरखपुर रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना हो, हमेशा यह तत्पर रहते थे। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि दीपक कुमार जायसवाल सदैव सामाजिक कार्यों में शरीक होकर गरीबों की मदद करते आए हैं। लॉकडाउन के समय इनके द्वारा किया गया कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों की प्रशंसा और सम्मान जरूर होना चाहिए। पूरे जायसवाल समाज को दीपक कुमार जायसवाल पर गर्व है। आगे श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे ही युवा हमारे समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। समाज को ऐसे युवाओं से सभी को सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। कम लागत अधिक उत्पादन की तकनीक अपनाकर खेती करें किसान एसडीएम। गोला गोरखपुर प्रदेश में जमीन कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। ऐसी दशा में खेती की नई तकनीक अपनाकर लागत कम कर रासायनिक उर्वरक एवं दवाओं का उपयोग कम कर खेती करने पर ही उत्पादन बढ़ेगा एवं कृषकों की आय बढ़ेगी। इसके लिए उन्नतशील कृषि यंत्रों पर अनुदान, खेती में लागत के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि देकर
सरकार सहयोग कर रही है। किसान भाइयों से अपील है कि फसल की कटाई के बाद अवशेष पुआल एवं डंठल को जलाएं नहीं। खेत में आधुनिक कृषि यंत्रों से पलटकर पानी भर दें। खेत में 10 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालकर चढ़ा दें। वह जैविक खाद बन जाएगा। शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उत्पादन में सहयोगी होगा। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना आवश्यक है। उक्त बातें एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर अपने क्षेत्र भ्रमण में खंड विकास अधिकारी गोला सुनील कुमार कौशल और पूर्व अपर जिला कृषि अधिकारी राम आधार यादव के साथ धान की फसल का निरीक्षण करने के पश्चात पत्रकार वार्ता में कही। खंड विकास अधिकारी गोला ने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया है। पूर्व जिला कृषि अधिकारी रामाधार यादव ने बताया कि खेत में हर्रा फॉल्स स्पॉट रोग का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। इस संबंध में कहा कि हर्रा रोग तना छेदक कीट का प्रकोप से बचाव के लिए जिस खेत में बाली निकल रही है, क्या निकलना शेष है, उसमें प्रति एकड़ 200 मिली प्रोपेकोनाजोल और 200 मिली इमिडाक्लोर दवा का छिड़काव करें। रोग एवं कीट से बचाव होगा। जिस खेत में बाली निकल गई है और उसमें रोग लग चुका है तो दवा काम नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय कृषि कर्मचारियों को अवगत कराएं। खेत की निगरानी कर उपचार की जानकारी दी जाएगी। और आगे बताया कि फसल अवशेष को खेत में पलटने वाले कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक अनुदान है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।